आधे भाई दिल गुर्दा थाम ले, नया आईफोन लॉन्च हो गया है। सर दिल तो मैं हमेशा थाम के ही रखता हूँ, मगर गुर्दे क्यों थामूं मैं? सर जिस कीमत पे लॉन्च हुआ है तो गुर्दा बेच के खरीदना पड़ेगा। बट अच्छा। अगेन इट वाज अ गुड लॉन्च। काफी मेजर चीजें थी, दो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, एक एप्पल वॉच से रिलेटेड और फिर फोन से रिलेटेड। अच्छा, ये तो बता दें, आप आपका जो गरीब भाई है, हाँ इन लोगों का सबका गरीब भाई आतिफ भाई, हाँ, ये बता दें आईफोन का कौन सा वाला वेरिएंट है? ये 14 है, 15 है, ये तो तो बता गिनती दें। खत्म नहीं होती। हाँ 15वां है, हाँ, आईफोन 15 है, ओके और वॉच का सीरीज 9 और अल्ट्रा 2, जो लास्ट ईयर उन्होंने वॉच अल्ट्रा रिलीज की थी उसका अल्ट्रा 2 वर्जन आया था। ओके। तो वॉच की तो अपग्रेड्स एक दो ही हैं, ठीक है, चिप वगैरह तो हर साल बेहतर करते हैं, बट इसमें दो बड़े नए फीचर्स आए हैं। आते हुए एक दो उन्होंने वॉच में एक नया तरीका कंट्रोल करने का दिया है। एक तो आप टच स्क्रीन कर सकते थे और एक डिजिटल क्राउन तो साथ में था ही। अब उन्होंने इंक्लूड किया है जेस्चर कंट्रोल, जो बेसिकली आप ऐसे करेंगे तो चुटकी में काम हो जाएगा। ये आई थिंक उससे कनेक्टेड है जो इस साल के स्टार्ट में एप्पल ने अपना विजन प्रो, जो एक बड़ा हेडसेट वीआर लॉन्च किया था, सर उसका पूरा। मैं भी वैसा ही पहना हुआ हूँ। हाँ हाँ ये मेरा वर्जन है। हाँ, पर ये एप्पल का नहीं है ना, ये तो मैंगो भी अच्छा। नहीं लग रहा। तो बहरहाल उसमें उन्होंने जेस्चर कंट्रोल लेकर आए थे। हाँ। तो वही चीज उन्होंने अब वॉच के अंदर भी किया। उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कॉल एक्सेप्ट करना, कॉल कैंसिल करना, कैमरा ऑन करना उसमें है, तो इट्स अप टू यू। तो सेकंड जो बड़ी चीज आई है इसमें कि एक उन्होंने एंटेना की अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से जो आप पहले वॉच से एप्पल आईफोन को सर्च करते थे, ओके। तो वो सिर्फ एक बेल बजाता था। अब आपकी स्क्रीन पे एक रेडार स्क्रीन आएगी और आपको डायरेक्शन पॉइंट करेगा कि आपका फोन किधर पड़ा है, और इवन वाइब्रेट करेगा आपकी रिस्ट पे जब आप फोन के करीब आएंगे। तो सिंपल इस सीरीज 9 वाली वॉच। और एक टेक्निकल चीज ये है कि चिप बेहतर होने से जो सिरी के कमांड्स हैं वो पहले क्लाउड से प्रोसेस होके आते थे, अब प्रोसेसर वॉच के ऊपर इतना तेज हो गया हुआ है कि सिरी के कमांड्स वॉच के ऊपर ही प्रोसेस होंगे। तो जो लोग एप्पल वॉच के साथ सिरी यूज करते हैं वो दे विल फाइंड कि उनका प्रोसेसिंग टाइम या इस्तेमाल करने का पेस बेहतर हो जाएगा। रिस्पांस रेट हैज इंप्रूव्ड। बिल्कुल। ठीक है। फिर हम आते हैं ऑन द बिग अनाउंसमेंट ऑन दी फोन्स। तो उसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अक्रॉस ऑल मॉडल्स जो है, वो जो अल मशहूर पुराना लाइटनिंग कनेक्टर था एप्पल का, वो खत्म होके यूएसबी सी पे आ गया है। ओके। विच इज नाउ स्टैंडर्ड अक्रॉस एंड्रॉइड के फोन्स और बाकी सारे फोन्स। और मजे की बात मुझे ये लगी, तो मतलब इतनी सारी केबल्स जो मैं रखता था कि ऑफिस में, हाँ, घर में, गाड़ी में, वो भी, और खासकर उनके कि जिनको पास एंड्रॉइड फोन भी है और एप्पल फोन भी है, तो सब ने वो स्प्लिट केबल्स रखी हुई थी। मल्टीपल केबल्स आपको गाड़ी और घर वगैरह में रखनी पड़ती थी, वो खत्म हो गया। और एप्पल इसको एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तौर पे पेश करा है, बट असल में यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन आई थी जिन्होंने एप्पल को फोर्स किया था। तो वही बात होगी कि टीचर ने डंडे मारे और अगले दिन आपने कॉपी में अच्छा काम कर दिया और आपने कहा देखो मैं कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ, आप अच्छे नहीं, आपको डंडा पड़ा तो आपने किया। अच्छा, कलर्स बताएं, कलर्स इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि यार ठीक है, टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स तो है, इसमें कुछ नए कलर्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। देखिए सिंपल जो बेस मॉडल है, आई थिंक पिंक, येलो, ग्रीन, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ब्लैक एंड सिल्वर आया है। और फिर जब हम आईफोन प्रो सीरीज पे बात करेंगे तो प्रो के अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो उसकी केसिंग है उसको टाइटेनियम करके, वो टाइटेनियम लाइट वेट में कर दिया हुआ है। आई थिंक एप्पल वाले जो थे वो हमारी एक्सरसाइज और फिटनेस की एपिसोड देख रहे थे, तो उन्होंने फोन को हल्का और थिन कर दिया। तो वो जो हमारे पहले वाले जो आईफोन 14 तक तो मुझे लगता था कि मैं डंबल जेब में कैरी कर रहा हूँ, उठाए हुए थे सर वो बार बार अपनी ट्राउजर को एडजस्ट करना पड़ता था, इतना हैवी फोन। हाँ, तो वो लाइट वेट हो गया। वो लाइट वेट हो गया। बाकी ऑन द इम्प्रूवमेंट साइड ये है कि जो सादा आईफोन 15 है, सो अगर आप लोगों को याद हो जब लास्ट ईयर आईफोन 14 प्रो लॉन्च हुआ था, तो जो डायनामिक आइलैंड था ना ऊपर नोटिफिकेशन वाली नई चीज, वो सिर्फ प्रो सीरीज में थी। अब वो सादे आईफोन के अंदर भी आ गई हुई है। बाकी साइड पे जो हमेशा से एक फ्लिप बटन होता था उसको साइलेंट करने का, वो एप्पल ने खत्म करके एक एक्चुअल प्रेस बटन कर दिया है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि लेट्स से अगर आपने उसको साइलेंट पे नहीं करना, कैमरा एक्टिवेट करना है या कुछ और शॉर्टकट करना है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम आते भाई आईफोन जो प्रो सीरीज है उसके अंदर कैमराज में काफी इंप्रूवमेंट्स हैं, लो लाइट पिक्चर्स को बेहतर किया। और एक जो उन्होंने बड़ी जबरदस्त चीज की है, अगर फोटोग्राफी में आप इंटरेस्टेड हैं, दे हैव इंक्लूडेड 120 mm का टेलीफोटो लेंस, जो मेरे लिए एक बड़ा एक ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि अगर वो कैमरा में आप लेंस देख रहे तो एक बड़े साइज का लेंस होता है। तो इट इज फैसिनेटिंग कि उन्होंने एक फोन की थिकनेस के अंदर वो लेंस कैसे घुसाया है, जिससे ऑप्टिकल जूम काफी बेहतर किया उन्होंने, क्लोजअप्स काफी हो सकते हैं।
तो और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, USB-C के आने की वजह से एक और आपके पास बड़ी एक एडवांटेज ये होगी है कि आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज अटैच कर सकते हैं और आप फोन से रिकॉर्ड करके डायरेक्टली एक्सटर्नल स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू आउट। वरना आपको अगर आइडिया हो आते भाई, जो उनका हाई रेस फॉर्मेट है एप्पल के फोन्स के ऊपर, वो ठीक ठाक साइज का है जब आप वीडियो करते हैं, तो उसमें मतलब 256 GB वाला फोन भी आपको कम पड़ता है। मैक्सिमम जीबी इसमें कितनी इन्होंने दी है नए फोन? आई थिंक 256 का है अभी तक। अभी 512 पे नहीं गए अभी वी हैव टू सी द लाइनअप जो कंप्लीट अनाउंस करेंगे एप्पल, अभी उनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे। बट साइजेस में इट्स द स्टैंडर्ड वही, एक छोटा वाला साइज है 6.1 इंचेस और जो बड़ा वाला है 6.7। ओके। प्राइसेस अगेन सेम लास्ट ईयर वाली है, जैसे कोड़ियों की दाम सस्ता सिर्फ $1100 पे शुरू होता है प्रो मैक्स। अभी जाके चलें ऑन द गो लेंगे, जाके दो ले लेंगे, हाँ, बाय वन गेट वन फ्री, बल्कि एक हम दे भी देंगे अपने ऑडियंस को। हाँ, जो लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनको आईफोन की पिक्चर मिल जाएगी, दानिश खुद भेजेंगे। हाँ। चले आते भाई, बाकी देखते हैं कि हाउ द रिस्पांस कम्स। मुझे सॉरी, बिफोर यू डू दैट, मुझे एक चीज और उसमें जो एज अ लेमैन, बिकॉज देखें आप, हम सब जानते हैं कि आप जो हैं, देखें गूगल है, एक डूडल है, तो दानिश जो है वो डूडल भी है। तो मेरे लिए ये था कि यार आई वाज होपिंग कि कुछ इस तरह के भी चेंजेस होंगे जो कि ब्रेक थ्रू चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे बड़ी वो थी कि यार मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, तो ये जो चार्जर है, ठीक है वायरलेस चार्जर है, तो आई रियली वांटेड अ चार्जर जो कि वायरलेस जेन्युइनली हो, कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ मेरा फोन विदाउट अ वायर चार्ज हो रहा हो, यू नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कोई चीज हो रही हो। अभी क्या होता है कि अगर मुझे अपना फोन मुझे चार्ज करना है, वायरलेस चार्ज करना है, तो मुझे अपना फोन आई हैव टू कीप इट ऑन द डेस्क ऑन द मैट। तो वो वाली चीज, तो वो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि मार्केट स्टैंडर्ड भी आते हुए अभी तक जो है वो वायरलेस चार्जिंग का कॉइल बेस्ड ही है। और आई थिंक एप्पल का जो मैगसेफ वाला उनका सेटअप है, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि द चार्जर्स कनेक्ट टू योर फोन नाइसली, तो उनका गिरने का डर नहीं होता। वॉच की साइड से एक दो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी जो नहीं आई। एक था कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि काफी और दूसरी स्मार्ट वॉचेस हैं जिसमें ये गार्मिन वगैरह जो है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एप्पल वाज एक्सपेक्टेड कि इस टाइम उसको कैचअप कर लेंगे, बट आई थिंक शायद उनको कुछ अप्रूवल्स नहीं मिले या वो टेक्नोलॉजी एप्पल के स्टैंडर्ड तक अभी तक नहीं आई, तो इसलिए वो वेट करना पड़ेगा। बट बाकी आई थिंक मेन जो है वो USB-C की इंक्लूजन इज अ गुड थिंग, लेंस की इंप्रूवमेंट इज अ गुड थिंग। ओके। तो और दो चीजें और अगर मैं इसमें ऐड कर लूं, बिकॉज मेजरली तो आपने इसको कवर किया बहुत अच्छी तरह से। एक तो ये कि एप्पल ने जो अनाउंसमेंट की उसमें उन्होंने ये बात स्पेसिफिकली मेंशन की कि हम वी आर नाउ गोइंग ESG, तो जो भी वो प्रोडक्शन करेंगे आईफोन्स की वो एनवायरमेंट ड्रिवन होगी। जैसे अब उन्होंने कह दिया कि लेदर केसिंग अब फोन्स पे नहीं होगी, तो इवन वॉच के ऊपर लेदर स्ट्रैप्स नहीं होंगे, तो वो अब जो भी चीज होगी वो एनवायरनमेंट को देखते हुए होगी। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि ये पहली दफा हो रहा है कि ये आईफोन्स की कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में स्टार्ट हुई है। इससे पहले चाइना में बन रहे थे, तो जैसे आप जब हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे कि ये चाइना से फेज आउट करके तो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है, तो ये क्या और बड़ी चीज है। तो एक एक्सपेक्टेशन थी दानिश की प्राइसिंग में कुछ फर्क आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिल गुर्दे वही वाला होगा, जान हथेली पे रख के, क्योंकि एप्पल अपनी प्राइसिंग ग्लोबली डॉलर बेस पे ही रखता है, और फिर जो भी करेंसी की स्ट्रेंथ होती है, जैसे अभी किसी ने, मैं देख रहा था ऑनलाइन, किसी ने पोस्ट डाला हुआ था कि इजिप्ट और पाकिस्तान में आपको अपनी एवरेज सैलरी का 800% जमा करना पड़ेगा एक आईफोन खरीदने के लिए। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक ऑन द गो टीम की तरफ से। तो इट्स येट टू सी। आई थिंक कि एप्पल की जो चेंजेस हैं, जो ग्राउंड ब्रेकिंग जमाना था वो खत्म हो गया हुआ है, स्टीव जॉब्स के बाद से इंक्रीमेंटल चेंजेस आते हैं, कॉस्मेटिक। हाँ, तो बट जस्ट टू सी के अब इसका नेक्स्ट वर्जन क्या आता है, आईफोन 16 पे क्या लेकर आते हैं। 16 आने से पहले हम लोग जाके 15 खरीद लेंगे। जब तक हम ये काम कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। बाय द वे, हमने अब अपने कम्युनिटी सेक्शन में, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें कम्युनिटी सेक्शन में हमने पोल अब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो आज हम पोल डालेंगे इसके ऊपर भी, तो अपना फीडबैक उस पोल के ऊपर जरूर डालिएगा और हमें बताइएगा कि व्हाट एल्स डू यू वांट अस टू टॉक अबाउट इन द अपकमिंग शोज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑन द गो।